तो वहीं अब जिक्र करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान का। नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी से खास बातचीत की गई है। न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की और क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर शैली चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हमें बदनाम करना चाहते हैं, इस तरह के इल्जाम लगाए हैं शैली चौधरी ने। और उन्होंने कहा कि हमें पार्टी से निकलवाना चाहते हैं, इसीलिए आरोप लगाए गए हैं। शैली चौधरी ने बताया कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना वोट दिखाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि एक पैसा भी लिया है तो वो राजनीति छोड़ देंगी, पार्टी के नोटिस का जवाब देंगे और पार्टी का जो फैसला होगा वो भी मंजूर रहेगा, ऐसा शैली चौधरी का कहना है। जनता अगर चाहेगी तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगी, बड़ा बयान है ये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता भुक्कल अब फोन करके माफी मांग रही है। इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि शैली चौधरी ने अपनी क्रॉस वोटिंग की, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और आप पर नहीं, जो 4 विधायक और हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए, आरोप तो झूठे हैं। हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। अब ये 4 लोगों ने वोट खराब किया। पहले कह रहे 9 ने वोट डाला है, फिर 5 ने डाला है, फिर 1 को बाहर कर दिया गया। कल से फिर दोबारा बोल रहे हैं कि हाँ ये लोग हैं। आज दोबारा से बोला गया। 2 दिन उनका नाम गायब कर दिया बीच में से। 4 लोग वो हैं जिन्होंने वोट खराब किए। इनके अपने लोगों को बचाया जा रहा है, हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे? क्योंकि आप लोगों का नाम कुमारी शैलजा के साथ जुड़ता है, तो इस वजह से ये टारगेट हो रहा है। आप तो समझ ही सकते हो कैसे टारगेट किया जा रहा है। एक तीर से कई जगह निशाना है। तो क्या मानते हैं, क्योंकि उस दिन जब आप वोट डालने गए थे तो क्या स्थिति थी? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद वहां बैठे थे देखने के लिए। मैंने वोट डाला है, मतलब मैंने वोट दिखाने भी गई हूँ। उसके बावजूद बीजेपी वालों ने मेरा विरोध किया है इसका कि भाई वोट कैंसिल करो। हमारे लोगों ने कहा है कि नहीं जाने दो। 15 मिनट लगे मेरे को अंदर। 3 बार मेरा कैमरे में वोट चेक हुआ, तब मेरे को वोट डालने दिया। अगर मैं बीजेपी को वोट देती तो विरोध क्यों करते? बीजेपी वालों ने तो मेरी वोट का विरोध किया खड़े होकर। किस वजह से विरोध कर रहे थे बीजेपी? वो कह रहे थे कि मतलब जो मैंने ऐसे किया, फोल्ड किया, वो कहते वो दिख गया वोट। अच्छा। हाँ, तो फिर मेरी वोट ठीक मानी गई है जब कैमरे में 3 बार देखा है। पहले लगातार आरोप लगाते रहे, तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपके और भी विधायक हैं, मैं नाम लेके भी कहता हूँ, गीता भुक्कल हैं, वो कह रही हैं कि हमारे साथ जब शिमला गई तो शैली चौधरी राधे राधे कहते हुए गई, बगल में छुरी थी। आप देखिए, ये बात ना उनको शोभा नहीं देती। वो मंत्री भी रह चुकी हैं, कई बार विधायक भी रह चुकी हैं। पता नहीं उनको पर्सनल क्या मेरे से वो है। राधे राधे करना, भगवान का नाम लेना कौन सी बुरी बात है? अगर मैं राधे राधे कर रही थी तो उनको क्या दिक्कत है इस चीज़ से? तो उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। मेरे को बहुत मेरी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। आपको कोई ध्यान में आता है कि वो लोग शामिल थे, लेकिन आरोप आप लोगों पे लगाए जा रहे हैं? नहीं, ये लोग तो वही जानते हैं जिन्होंने देखा है। मैं तो नहीं कह सकती कि किसने किया है। जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं कैसे किसी के लिए बोल दूँ ऐसे? आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सचिव हैं, तरुण भंडारी उनके संपर्क में थी, वहाँ उनके साथ आई, फिर वापस भी गई। हम लोग कसौली से आए, सीधा हुड्डा साहब के घर गए, वहाँ पे फ़ोन ले लिया। हमारे तो वहाँ ले लिए थे कसौली से नीचे ही फ़ोन। हुड्डा साहब की कोठी फ़ोन थे सभी के। मैंने कहा भी कि मुझे फ़ोन करने दो, तो कह रहे बहन जी मेरे से कर लो गाड़ी मंगाने के लिए। तो ठीक है, मेरा ड्राइवर आ गया। लेकिन विधानसभा के अंदर तो नहीं जाने देते गाड़ियाँ। आप भी देखते हैं बाहर खड़ी कर दी जाती हैं। तो जब हमारे फ़ोन नहीं थे हमारे पास, मेरे को 1 दिन पहले से फीवर था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो उसके बाद जैसे मैं निकली वोट डाल के 15 मिनट तो मेरे को वहीं खड़ा कर लिया। उसके बाद मैंने वोट डाला, चलो मैं निकली तो कई लोग खड़े थे, मिनिस्टर भी थे, जैसे मिलते हैं ये लोग बीजेपी वाले। वही तरुण भंडारी जी भी खड़े थे। ये पहले से कांग्रेस में ही रहे हैं 19 तक। बहुत आना जाना, घर आते थे कई बार, हफ्ते में 2-2 3-3 बार मेरे हस्बैंड से मिलते। भाभी जी बुलाते हैं मुझे। तो ये वहीं जब मैं निकलने लगी वहीं खड़े। मैंने उनको बोला भैया कोई हमारी गाड़ी बुला दो, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, आप फ़ोन मिला दो मेरे ड्राइवर को और मंगा दो, क्योंकि आने तो दे नहीं रहे थे गाड़ियों को। तो मैंने कहा आप लोग मंगा दोगे मेरी गाड़ी, मेरी तबीयत ख़राब। तो उन लोगों ने बस कहा कि हाँ हम मंगाते हैं। बस वहाँ बोल दिया कि भाई उनकी गाड़ी आने दो और फ़ोन कर दिया इन लोगों ने। तो मेरे पास तो फ़ोन नहीं था कि मैं फ़ोन कर सकूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर के गई हूँ सीधा, और मैं तो कल उठी हूँ, मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब थी।
उसको कह दिया कि भाई भंडारी के साथ आई। भाई हम कहाँ से भंडारी जी के साथ आए, हम तो बस में आए इन लोगों के साथ। जो नोटिस दिया गया आप लोगों को, क्या कहा गया है नोटिस के अंदर और क्या जवाब आप देने वाले हैं? नोटिस दे करके हमसे जवाब मांगा गया, हम जवाब देंगे, हमने वोट दिए। कोई प्रूफ भी आप देंगे साथ के साथ? नहीं, प्रूफ तो हमारा यही है कि भाई हमें, मेरा तो वो भी प्रूफ है कि वहाँ से वीडियो निकलवा लो। आप विधानसभा से अगर वीडियो निकल सकती है वहाँ से निकलवा के देख लो। तो वहीं क्रॉस विधायकों की वोटिंग को लेकर, कांग्रेस विधायकों की जो क्रॉस वोटिंग हुई है उस पर भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 5 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, हमने पार्टी हाईकमान को इसके बारे में बता दिया है। इनेलो को भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की बी टीम बताया है। आपको बता दें 5 विधायकों के नाम जो है अब सार्वजनिक करके उनको नोटिस भेज दिया गया है और जवाब जो है 7 दिन के अंदर तलब किया गया है। इसके लेकर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले और उन्होंने कहा कि हाईकमान को इसके बारे में बता दिया है। वहीं इनेलो पर निशाना साधते हुए उसे बीजेपी की बी टीम बताया। वोटों 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई हमारी और 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल करी, इनवैलिड की है। वो वैलिड वोट 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले, 5 क्रॉस वोटिंग कर गए। वो हाई कमांड देख रही है, नोटिस दिए हैं, एक्शन लेगी जो भी देगी। तो किस तरह की उम्मीद करते हो ऐसे 5 विधायकों को लेकर के? हालांकि सबकी अपनी अपनी सफाई आ रही है। रेणु वाला कह रही है कि उन्होंने अपना वोट दिखाया था बकायदा। तो पार्टी हाईकमांड को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। अब वो पार्टी हाईकमांड फैसला लेंगे, उनके जवाब में करेंगे, वो फैसला लेंगे। वहीं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के हालात खराब हैं, उन्हें अपना घर संभालना चाहिए। देखिए, ये एक लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इसी प्रकार से चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट थे, एक जो आजाद कैंडिडेट थे उन्होंने भी एक अपना कैंडिडेट को खड़ा करने का काम किया, जिसकी वजह से ज्यादा दिलचस्प चुनाव हो गया। 5 वोट कांग्रेस की। देखिए, उनका अपना मसला, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। ने चुनाव से दूरी बना दी, वो भी उनकी अपनी इच्छा है। वैसे तो ये कह सकते हैं कि चुनाव में वोट डालना ही चाहिए, लेकिन उनकी वो अपनी सोच है, उस बारे में भी क्या कहेंगे हर एक। देखिए, कांग्रेस के हालात खराब है, बल्कि कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। मैंने जैसे कि कहा था कि मैंने उस दिन भी कहा था कि अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। और अब जिक्र करेंगे मौसम का, जिसने ऐसी करवट बदली कि जहां गर्मी लग रही थी वहीं अब ठंड देखने को मिल रही है। हरियाणा में बारिश और आंधी तूफान की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। दिसंबर जैसी ठंड का एहसास मार्च के महीने में लोगों को हो रहा है। तापमान में भारी गिरावट के चलते ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि कई जगहों पर यह राहत लोगों के लिए आफत भी बनती जा रही है। किसानों की गेहूं की फसल जो इस वक्त खेतों में खड़ी है, उसे इस बारिश की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। तो किसानों की कहीं ना कहीं इस बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, हिसार, अंबाला, भिवानी, जहां मौसम के बदले मिजाज की जो झलक है वो नज़र आ रही है। बारिश हो रही है और ये बारिश जो है जहां तापमान से गिरावट लेकर आई है, तापमान में ठंडक का एहसास दिला रही है, वहीं किसानों के लिए मुश्किल बनती भी दिखाई दे रही है। उधर चरखी दादरी में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा में किसानों के गेहूं बारिश की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से चरखी दादरी जिले में किसानों की कई एकड़ फसल खराब हो गई है। चरखी दादरी की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से बेमौसमी बरसात जो हो रही है उससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। उम्मीद नहीं थी कि 4 दिन लगातार ये बारिश चलती रहेगी। अभी फोरकास्ट
प्राप्त हुआ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से कि 22 तारीख तक ऐसा मौसम रहने का अनुमान है। इससे हमारे जो जिले में मुख्य जो फसलें हैं, सरसों है, गेहूं है, उसमें भारी नुकसान नजर आ रहा है। पूरा आकलन तो 4-5 दिन के बाद ही स्पष्ट नजर आएगा, लेकिन अब गेहूं के विशेष तौर पर गिरने से जो समस्या है वो भयंकर है और काफी नुकसान खेतों में हो रहा है। इसी तरह सरसों में भी दाने झड़ने की समस्या है, क्योंकि अब पीक पर थी और कटाई शुरू हो चुकी थी, पकी फसल थी, तो उससे काफी नुकसान की संभावना नजर। इतना ही नहीं, बारिश के चलते हरियाणा में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। करीब 8 डिग्री तक का तापमान गिर गया है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने बताया कि इस बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने 25 और 26 मार्च को मौसम में बदलाव की बात भी कही। अभी ये जो वर्तमान जो डिस्टर्बेंस चला हुआ है, इसके प्रभाव में पिछले 24 घंटे में करीब करीब पूरे हरियाणा में ही कहीं कम कहीं ज़्यादा बारिश हुई है। ज़्यादा से मेरा मतलब जो 20 mm के आसपास हुई है, ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई। जहाँ भी हुई है, जहाँ जो हाईएस्ट जो रेनफॉल अभी रिकॉर्ड हुई है, बाकी मतलब जो लाइट टू मॉडरेट कैटेगरी में आती है। और इसका असर अभी बस 24 घंटे यानी आज 20 तारीख को ही मेन है। उसके बाद फिर संभावना ये है कि थोड़ा सा ड्राई पीरियड रहेगा। 21 को छुटपुट 1-2 जगह कहीं चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के। और फिर 25 तारीख को शायद थोड़ा सा एक हल्का सा जो आसार बन रहे हैं, ज़्यादा संभावना तो नहीं।